नमस्कार, मैं प्रतीक्षा। N24 न्यूज में आप सबका स्वागत है। देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में सितंबर और अक्टूबर महीने में हो सकते हैं राज्यसभा के चुनाव। राज्य चुनाव आयोग के राज्यपत्र में जानकारी आई सामने। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच चुनाव को लेकर बड़ी हलचल। एनसीपी में फूट के बाद बीजेपी पर हमलावर हुए शरद पवार। कहा, बीजेपी को चुकानी पड़ेगी पार्टी तोड़ने की कीमत। आगामी 2024 के चुनाव में महाविकास आघाड़ी की बनेगी सरकार। शिवसेना में नाराजगी पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान। कहा, अजित पवार के आने से मेरे सीएम पद से इस्तीफा देने की फैलाई जा रही है अफवाह। सीएम शिंदे ने कहा, अजित पवार के आने से और मजबूत हुई सरकार। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे की बात को किया खारिज। बीजेपी और अजित पवार के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला हुआ तय। सूत्रों के मुताबिक अजित पवार गुट आगामी चुनाव में विधानसभा की 90 और लोकसभा की 13 सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। शिवसेना और बीजेपी के बीच अभी तक नहीं हुआ कोई फैसला। पार्टी में फूट के बाद कल से महाराष्ट्र दौरे पर निकलेंगे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। येवले से होगी दौरे की शुरुआत। शरद पवार के आवास पर हुई बैठक में दौरे को सफल बनाने की रणनीति पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में हुए बस हादसे पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। हादसे के वक्त शराब के नशे में था बस ड्राइवर। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चालक के ब्लड सैंपल में पाई गई 30% शराब। मानसून के दस्तक के बाद महाराष्ट्र में जारी है भारी बारिश का सिलसिला। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश, जबकि कोकण समेत मध्य महाराष्ट्र में अति मूसलाधार बारिश की जारी की गई चेतावनी। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड के बाद एक और शर्मनाक मामला आया सामने। सतना जिले के अमदरा थाने क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लोगों को मंदिर के भंडारे में फेंक कर दिया गया प्रसाद। पंक्ति में भी बैठने से रोका। शिकायत के बाद 2 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस। भागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली सरकार की फ्री योजनाओं पर कसा तंज। बिना किसी का नाम लिए कहा, कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें होती है घातक। दिल्ली में चल रही भागेश्वर धाम की हनुमान कथा। राहुल गांधी को गुजरात से लगा बड़ा झटका। अदालत ने मोदी सर ने मामले में निचली अदालत से मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से खारिज की राहुल गांधी की याचिका। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और N24 न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।